पैसे? शीतल बेटा, ये इतने सारे पैसे पेंटिंग्स के पीछे कहाँ से आए हैं? पापा यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और इस घर में आप और मैं रहते हैं, इसके अलावा तो ये नौकरानी रहती है। पापा देखो, ये ना शांत बैठी है और इसकी शक्ल देखो, ये शक्ल से ही बहुत डरी हुई लग रही है। मुझे ना पक्का यकीन है कि इसी ने हमारे पैसे चुराए हैं और पैसे चुरा के हमारे घर में ही छुपा दिए। पता है क्यों? क्योंकि इसको लगा होगा कि हम इसके घर में जाएंगे और इसके घर में जाएंगे, पैसे मिल गए तो ये पकड़ी जाएगी, इसलिए ना इसने हमारे घर में पैसे रख दिए ताकि हम अपने घर में छानबीन नहीं करेंगे तो ये फंसेगी नहीं। पापा मैं तो कहती हूँ पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस ही पता लगाएगी कि किसने पैसे चोरी करे और किसने नहीं। अरे नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। भला मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? मैं तो यहाँ सफाई करने आती हूँ साहब, और ईमानदारी से अपनी सफाई करके चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। चुप कर तू, मैं ना तुम जैसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ। सफाई के बहाने जाते हैं और लोगों का घर ही साफ करके आ जाते हैं। अच्छा, मैं भी बहुत दिनों से नोट कर रहा था कि मेरे पैसे कम होते जा रहे हैं। मुझे लगा वहम है मेरा, लेकिन आज ये पैसे देख के पक्का मैं कंफर्म हो गया हूँ कि मेरे पैसे कोई चुरा रहा था। मुझे नहीं पता था ये घर की नौकरानी हमारे साथ ऐसा काम कर रही है। हाँ अंकल, ठीक कह रही शीतल, ये लोग होते ही ऐसे हैं। हमारे घर में भी कुछ दिनों पहले नौकरानी ने चोरी की थी, हमने रंगे हाथों पकड़ा उसको। अरे नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब। यहाँ भी पैसे छुपे हुए सोफे में। अरे ये मेरे घर में चल क्या रहा है? कभी सोफे के पीछे पैसे, कभी पेंटिंग्स के पीछे पैसे। ये कौन छुपा रहा है पैसे? ये तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। शीतल, ये तो वही पैसे हैं जो मैंने तेरे को परसों दिए थे स्कूल की फीस जमा कराने के लिए। नहीं पापा, ये वो पैसे नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो पैसे तो मैंने कब के भर दिए। अरे क्यों नहीं है? ये देख, इन नोटों पे वही निशान है जो परसों मैंने देखे थे। एक मिनट, लेकिन शीतल हमारे तो एग्जाम्स चल रहे हैं ना, हमें तो कोई फीस नहीं देनी। क्या? शीतल ने तो मुझसे कहा कि परसों फीस जानी है इसकी स्कूल की। नहीं अंकल, कोई फीस नहीं देनी, सच में। शीतल, ये सब चक्कर क्या है? बताओ मुझे। हाँ पापा, ये पैसे मैंने ही चुराए थे। पर क्यों? तुझे अपने ही घर में पैसे चोरी करने की जरूरत क्या पड़ी? और मैं क्या करती? मैंने आपको बोला था ना पापा कि मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग में है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आप वो की बार बार बोलते मुझे डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। पापा मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, और मुझे मॉडलिंग में जाने के लिए एडमिशन फीस लगती, और वो एडमिशन फीस 12 लाख रुपए थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे रोज चोरी चोरी करके मैं इकट्ठा कर लूं, क्योंकि आप तो मुझे पैसे देते ही नहीं मॉडलिंग के, इसलिए मैंने चोरी करी। और मैं क्या करती पापा, आप ही बताइए। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर एक बात कहना चाहती हूँ साहब, कि अगर मेम साहब का मन है ना तो उन्हें मॉडलिंग कर लेने दीजिए। क्योंकि साहब देखिए, उन्होंने आज घर पे चोरी करी है, कल को वो कहीं और चोरी करेंगी और उससे नाम तो आपका ही खराब होगा ना। देखे ना साहब, आज मेम साहब ने चोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। साहब अगर ये छोटे साहब ने अगर आपको आज नहीं बताया होता ना, तो मैं तो आज जेल चले जाती। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होता। देखिए साहब, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, पर जो उनका मन करे ना उन्हें वही करने दीजिए, क्योंकि आपने नतीजा देख ही लिया साहब, मना करके भी क्या मिल गया। हाँ अंकल, शीतल बहुत टैलेंटेड है, ये जो करना चाहती है ना आप इसे करने दो। मुझे पता है ये आपको एक दिन जरूर प्राउड फील कराएगी। शीतल देखो, तुमने ये जो हरकत की है ना, ये हालांकि माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आज की घटना ने मुझे ये रियलाइज़ करा दिया है कि इन सब के पीछे मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारा मॉडलिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी इकलौती बिटिया हो, मुझे भी तुम्हारी भावनाओं और इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए था और उनका सम्मान करना चाहिए था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम मॉडलिंग करो। तुम्हें और पैसे चाहिए ना,
मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन कभी ना ये चोरी वाली हरकत मत करना। हाँ पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। मुझे पता है ये बहुत गलत है, वो तो मैं बस थोड़ा सेल्फिश हो गई थी क्योंकि मुझे किसी भी हालत में मॉडल बनना था। लेकिन पापा, अब तो आपको पता है ना कि मेरा ड्रीम मॉडल बनना है, और अब तो आप मेरा साथ भी दे रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे आपका सर झुक जाए। और आंटी, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने लालच के चक्कर में आप पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप इतने गरीब हैं, आपके बच्चे हैं, और अगर आप बाई चांस जेल चली जाती तो उनका क्या होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो मेम साहब, माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसा आपने मेरे साथ किया है ना, ऐसा आगे से किसी के साथ मत करना मेम साहब। हम गरीबों को भी बहुत दर्द होता है,